नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। ब्रासीलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। पारंपरिक तरीके से किया गया पीएम का वेलकम। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। आज पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट विजिट का आयोजन। ब्रासीलिया में आयोजित होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ चर्चा करेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय बैठक में भारत ब्राजील के रिश्ते होंगे और भी मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर वीडियो शेयर कर पोस्ट किया। लिखा, मेरी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बहुत ही अच्छा रहा। ब्रिक्स सम्मेलन में हमने व्यापक विचार विमर्श किया है। ब्रिक्स प्रेसिडेंट के दौरान मंच को अधिक प्रभावी बनाया गया। ब्रिक्स सम्मेलन पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्टर। लिखा, रियो डे जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पर्यावरण, COP30 और स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा हुई। भोपाल खेमका मर्डर में मुख्य शूटर गिरफ्तार। शूटर उमेश कुमार को पुलिस ने अरेस्ट किया है। गंगा किनारे से बरामद हुआ हथियार 1 लाख में शूटर उमेश ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के आदर्श नगर में कई राउंड गोलियां चलाई गई। आजादपुर मेट्रो स्टेशन के पास सामने हुआ ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी के दौरान एक नाबालिग युवक घायल हुआ। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। छांगुर बाबा मामले में ईडी की एंट्री। छांगुर बाबा की संपत्ति होगी उसकी जांच। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी करेगी जांच। 100 करोड़ से ज्यादा लेनदेन का आरोप। सहारनपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। जहां पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। बदमाशों से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। सहारनपुर में बुजुर्ग महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़िता ने खेत काटकर रास्ता बनाने का आरोप लगाया। प्रयागराज में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। इस दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया मौके से गिरफ्तार। यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश के आसार। अगले 3 से 4 दिन तक होगी बारिश। सहारनपुर, शामली सहित कई जिलों में येलो अलर्ट। 47 जिलों में बिजली गिरने की संभावना। हापुड़ में कावड़ को लेकर हापुड़ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। कावड़ यात्रियों से पहले चस्पा हो रहा है QR कोड। लखीमपुर खीरी में जुलूस के दौरान बवाल मचा। ताजिए के जुलूस में शामिल लोगों ने घर में फेंके पत्थर। मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मथुरा में डीएम एसएसपी के काफिले को होमगार्ड ने रोका। फर्ज के लिए अड़ा होमगार्ड रोका। डीएम एसएसपी का रास्ता परिचय देने के बाद भी होमगार्ड ने नहीं दिया रास्ता। डीएम ने होमगार्ड को सम्मानित करने का लिया फैसला। गाजियाबाद में पुलिस की गोकशों से मुठभेड़ में 2 गोकश गिरफ्तार। अवैध तमंचा, बाइक बरामद। सिद्धार्थनगर में 2 दबंगों ने की 17 साल के युवक की निर्मम हत्या। सिंचाई में पाइप पर बाइक चढ़ाने पर हत्या की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में हुआ बड़ा बदलाव। न्यास परिषद ने बैठक के बाद लिया बड़ा फैसला। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का निर्णय लिया। बाबा विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक के पात्र पर लगेगी रोक। अलीगढ़ में जयगंज में पार्किंग विवाद बना बवाल। पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। विवाद में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। घटना का वीडियो आया सामने। अम्बेडकर नगर में मृत सीएमओ के बंद आवास से मिले 42.48 लाख रुपए। निधन के 11 साल बाद खोला गया सरकारी आवास। सरकारी आवास से मिले 22.48 लाख रुपए के पुराने नोट। अमरोहा में प्रेमी ने रची झूठी अपहरण की साजिश। प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए रची थी साजिश। परिवार से व्हाट्सएप पर मांगी गई 5 लाख की फिरौती। अमरोहा जिले के गजरोला में दबंगों का कहर। दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसान की बेटियों का युगांडा में कमाल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर नाम रोशन किया।
देवरे के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में फतेहपुर गांव में प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की हत्या का मामला। सुपारी किलर कमरुद्दीन उर्फ तालिबान एनकाउंटर में हुआ घायल। सुपारी किलर कमरुद्दीन के दाएं पैर में लगी गोली। वहीं हापुड़ में कांवड़ यात्रा से पहले चस्पा हो रहे हैं क्यूआर कोड। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा। आपको बता दें कि हापुड़ जिले का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। गोरखपुर में नहीं रुकी पंखुड़ी की पढ़ाई। सीएम योगी की फीस की व्यवस्था की। स्कूल पहुंची पंखुड़ी ने कहा थैंक यू मुख्यमंत्री जी। 1 जुलाई को सीएम योगी से जनता दर्शन में मिली थी पंखुड़ी। गोरखपुर में जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिया था भरोसा। बलिया में करबला से वापसी के दौरान हुआ बवाल। दबंगों ने चलाई गोली। विवाद में 4 लोग हुए घायल। श्रावस्ती में 13 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़। पीड़िता की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में पेपर मिल की मशीन फटने से हुआ बड़ा हादसा। शिफ्ट इंचार्ज की मौके पर दर्दनाक मौत। वहीं 4 कर्मचारी हुए घायल। घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रामीणों ने मृतक के शव को रखकर प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से कार, कैश और तमंचा बरामद किया। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने पुलिस की पिस्टल भी छीनी। बुलंदशहर में 3 लुटेरे मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा गोली लगने से घायल। घायल लुटेरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। मुरादाबाद में पुलिस की गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़। जहां पुलिस ने 2 गौ तस्करों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। कन्नौज में अज्ञात चोरों ने बंद मकान का तोड़ा ताला। नकदी सहित 6 लाख का जेवर लेकर हुए फरार। घटना से परिवार में मचा हड़कंप। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मैनपुरी में चोरों ने फौजी के घर से लाखों के आभूषण किए चोरी। चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी किया पार। पीड़िता के शोर मचाने पर मचा हड़कंप। जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में सिपाही के साथ बेरहमी से मारपीट। दुकान खोलने पर सिपाही ने किया था ऐतराज। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेला में सफाई अभियान। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर डीएम ने किया श्रमदान। जिलाधिकारी ने परिक्रमा मार्ग पर की सफाई। सीएम धामी ने यूटीसी मिनी का शुभारंभ किया। परिवहन निगम द्वारा संचालित नई वातानुकूलित सेवा। कहा देहरादून हल्द्वानी से नैनीताल के लिए 10 टेम्पो ट्रैवलर शुरू। सस्ती दरों पर अच्छी सुलभ सुविधाएं मिल सकेंगी। डोईवाला में नाबालिग की मौत के बाद लोगों का प्रदर्शन। पथराव पर पुलिस ने भारी लाठियां। हिंदू संगठन के लोगों पर लाठीचार्ज। देहरादून में केंद्र सरकार ने जारी किया वक्फ संशोधन विधेयक। शादाब शम्स ने कहा कि गरीब मुसलमानों को हक मिलेगा। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार होगा। वहीं गदरपुर में भावना कोरंगा के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया भावना कोरंगा को समर्थन। जहां विधायक अरविंद पांडे ने किया भावना कोरंगा की जीत का बड़ा दावा। देहरादून में कांवड़ी यात्रा को लेकर परिवहन विभाग तैयार। समय समय पर चलेगा चेकिंग अभियान। देहरादून में 21 जुलाई से विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत। बच्चों को 21 जुलाई से लगेगी एमआर वैक्सीन। जहां पर अलग अलग वार्डों में जागरूकता अभियान भी चलेगा। हरिद्वार में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। उत्तरकाशी में प्राचीन काशी विश्वनाथ में दिखा आस्था का सैलाब। बारिश के बाद दिखी भक्तों की भीड़। जहां काशी विश्वनाथ के समकक्ष माना जाता है मंदिर। टिहरी में भारी बारिश के कारण लोग परेशान। जगह जगह नगर पालिका की खुली पॉल। नालियां बंद होने से सड़कों पर पानी जमा।
देहरादून में डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम की पूरी तैयारी। नगर निगम की टीम लोगों को कर रही है लगातार जागरूक। डेंगू के लार्वा को खत्म करने का काम अभी भी जारी। डोईवाला में किशोरी की हत्या का मामला, इलाके में पुलिस बल तैनात, पसरा सन्नाटा, पीड़ित परिजन लगा रहे न्याय की गुहार। वहीं बिहार के नालंदा में बच्चों के मामले विवाद में गोलीबारी हुई। डबल मर्डर से दहल उठा डुमरामा गांव, जहां पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पटना में अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या, खगोल इलाके में डीएवी स्कूल के पास वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हुए। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे वैसा नहीं चलेगा। अमेरिका के साथ मिनी ट्रेड डील में क्या शामिल होगा क्या नहीं, भारत ने कर दिया साफ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर रहा फूड डिलीवरी, हर महीने लाखों रुपए की कमाई, कहा यह काम भी बुरा नहीं। वहीं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर महंगी पड़ रही है 10 मिनट की डिलीवरी, जहां कंपनियां वसूल रही तरह तरह की चार्ज के ग्राहक बनाने लगे अब दूरी। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अक्षत श्रीवास्तव की निवेशकों को सलाह, कहा डॉलर जैसी स्थिति करेंसी से रिटर्न की तुलना करके वास्तविक लाभ का आकलन करें। क्रूसेक आईपीओ के जीएमपी ने जगाई मुनाफे की उम्मीद। शेयर अलॉटमेंट होगा आज, जहां चेक करें सभी डिटेल्स। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें, नहीं तो घर पर आएगा आयकर विभाग का नोटिस। अब खुल चुके हैं 80 करोड़ के चेकमार्ट इंडिया, जहां आईपीओ में निवेश उससे पहले जाने हर जरूरी जानकारी। एफआईआई जुलाई से फिर से बिकने वाली करने लगे। बाजार का ट्रेंड एक बार और उलट सकता है, कई सेक्टर रडार पर रहेंगे। शेयर बाजार की गिरावट में छिपा है कमाई का एक बड़ा मौका, जहां पूंजी बाजार की 5 दमदार कंपनियां जो लंबी दौड़ में जीत सकती हैं। एक्सचेंज डिपॉजिटरी और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकती हैं। पीजी रेशियो से चुने बेस्ट स्टॉक्स, 7 शेयरों में मिल सकता है 21% से ज्यादा का मुनाफा। अगले 12 महीने में 21% से ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं कंपनियां। वहीं हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाहों और ठिकानों पर हवाई हमले हुए, जहां जवाब में हूतियों ने इजराइल पर मिसाइल दागी। अमेरिका ने 1 अगस्त से भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। जापान और ब्रिक्स देशों ने टैरिफ नीति पर जताई आपत्ति। कतर की राजधानी दोहा में हुई सीज फायर पर बात। इजराइल और हमास का प्रतिनिधिमंडल में नहीं बनी बात। सीज फायर न होने के पीछे इजराइल की शर्तें जिम्मेदार। मेलानिया ट्रंप की पोस्ट को सोशल मीडिया पर बताया गया दिखावा। एफईएमए और कोस्ट गार्ड ने राहत अभियान तेज किया। 21 बच्चों की मौत की पुष्टि। राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होने के बावजूद एलन मस्क ने राजनीतिक दखल की मंशा जताई है। मस्क की पार्टी फिलहाल अकेले उनके नाम पर टिकी है। संभावित नेताओं के नामों की चर्चा जारी। ट्रंप और मस्क के बीच जुबानी जंग। मस्क का विरोध ट्रंप के बजट बिल और टैक्स कटौती नीति को लेकर। मस्क के राजनीति में उतरने से टेस्ला से जुड़ा बड़ा निवेश टल गया। तालिबान को मान्यता देने से डर रहा है पाकिस्तान। अधिकारी बोले अफगान तालिबान शासन को मान्यता देने की अभी कोई जल्दी नहीं। $400 किलोमीटर रेंज नेस्तनाबूद हो जाएगा टारगेट। भारत ने इजराइल के साथ कर ली है लोरा मिसाइल की डील। पाकिस्तान की उड़ी नींद। आज ही भेज दिए जाएंगे टैरिफ लेटर। किसी देश का नाम लिए बिना डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा ऐलान।
पाकिस्तान के साथ तुर्की को लगा बड़ा झटका, 5 सैनिकों की हो गई मौत। उत्तरी इराक की एक गुफा में थे जिस दौरान उनकी मौत हुई। और अब बात करेंगे खबरों की, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी के खिलाफ नीति का समर्थन करने वाले ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है। भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के चलते भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड वार्ता रुक जाएगी? रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के सदस्यों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी ऐसी नीति का समर्थन करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे जो अमेरिका विरोधी होगा। उनके मुताबिक अमेरिका का विरोध करने पर ब्रिक्स देशों के सदस्यों पर अतिरिक्त 10% की टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का ये बयान ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा के बाद आया है। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूसी संघ, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी परमाणु और सैन्य सुविधाओं पर अमेरिकी इजराइल हमलों की निंदा की है और हमलों को अवैध बताया। इसके अलावा ब्राजील शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण में हमलों के मामले में आतंकवाद के प्रति दोहरे मानदंड को उजागर किया है। ब्रिक्स देशों की संयुक्त घोषणा में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम हमले की निंदा की गई। ब्रिक्स देशों ने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों का मुकाबला करने का आह्वान किया। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर प्रवासी मतदाता अक्सर बिहार विधानसभा चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार के करीब 3 करोड़ प्रवासी मतदाताओं को चुनाव में लुभाने की रणनीति पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव दीपावली और छठ के आसपास होने की संभावना है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। इससे पहले बिहार में मतदाता सूची को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने नियमों में महत्वपूर्ण छूट दी है। बिहार के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। अब बिना दस्तावेज के भी गणना फॉर्म जमा किया जा सकेगा। अब मतदाता बिना फोटो या दस्तावेज संलग्न किए फॉर्म को बूथ लेवल अफसर के पास जमा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर लगातार हो रहे राजनीतिक विरोध का चुनाव आयोग पर असर पड़ा। कहा गया है कि अगर कोई बिना फोटो और बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करता है तो उसका फॉर्म भी स्वीकार किया जाएगा। जरूरी दस्तावेज वो 25 जुलाई के बाद भी अपलोड कर सकता है। कभी हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक रही कावड़ यात्रा में इस बार मुसलमानों के कावड़ बनाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुस्लिमों से ली गई कावड़ को खंडित बताया जा रहा है, जिसको लेकर पीढ़ियों से कावड़ बनाने वाले नाराज हैं। उन्होंने इस तरह की चीजों को समाज बांटने वाला बताया है। साथ ही कावड़ यात्रा में उठे इस सवाल की तरह ही उसे जांचने की कोशिश करती हमारी एक खास रिपोर्ट भी आप देखिए। शिव भक्ति के अनूठे कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत में भले ही अभी 1 हफ्ते का वक्त बाकी हो, लेकिन कांवड़ को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। मुसलमानों से ली गई कांवड़ को खंडित बताया जा रहा है। इस वजह से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। पीढ़ियों से कांवड़ बनाने का काम करने वाले लोग इसे केवल राजनीति का विषय बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो कांवड़ के काम को आजीविका के साथ साथ भोलेनाथ की सेवा के रूप में भी लेते हैं, जिसके बाद अगर बनाए गए कांवड़ को खंडित बताया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। हमी सरकार का, योगी सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ मैं। अभी मैं कांवड़ बनाता हूँ, 30 साल हो गए मुझे बनाते हुए कांवड़ को जी। 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल की, 2 मंजिल की बनती है। जैसा भोला ऑर्डर देता है ऐसे बनाते हैं कांवड़। और सब कांवड़ हमारे को ऑर्डर की आती है भोलों की।